समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज संभल में आएगा और ये प्रतिनिधिमंडल जिसमें लगभग 5 सांसद हैं और विधायक भी शामिल होंगे। इसके अलावा इस प्रतिनिधिमंडल में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और सांसद जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान समेत कई सांसद भी इसमें शामिल हैं। इलाके के विधायक इकबाल महमूद भी शामिल होंगे। ये प्रतिनिधिमंडल आज उन परिवारों के पास जाएगा जो इस 24 नवंबर वाली हिंसा में मारे गए थे और उन परिवारों के पास जाकर उन्हें मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। दरअसल अगर बात करें 24 नवंबर की तो 24 नवंबर को जिस तरह से इस पूरे रूट पर हिंसा की गई थी और इस हिंसा के दौरान काफ़ी आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी और इसमें कुछ लोग मारे भी गए थे और ये सब उसके बाद थम गया था, जिसके बाद लगातार पुलिस और प्रशासन ने पूरी पेट्रोलिंग के जरिए पूरे इलाके में शांति बहाल की थी और उसके बाद कई जो समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन हैं वो लगातार यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे, जिसे लेकर स्थानीय डीएम ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि 10 दिसंबर तक कोई भी प्रतिनिधिमंडल संभल में प्रवेश नहीं करेगा। और इसके बाद कई बार राजनीति भी हुई थी कि पीड़ितों के पास, परिजनों के पास उन प्रतिनिधिमंडल को नहीं जाने दिया जा रहा। और उसके अलावा 24 नवंबर से पहले ही जिस दिन 24 नवंबर को यहाँ पर संभल में हिंसा हुई थी उसके ठीक 2 दिन पहले से ही सांसद जियाउर रहमान नहीं थे, वो भी 1 महीने के बाद अपने इसी संसदीय क्षेत्र में अपने घर के पास आएंगे, क्योंकि जियाउर रहमान का घर भी यहीं पर है। और ये प्रतिनिधिमंडल आज 12 बजे के आसपास संभल पहुंचेगा, जिसके बाद एक मृतकों के परिजनों से संपर्क करके उनके आश्रितों को जो है 5-5 लाख रुपए का चेक देगा। जिस जगह पर हम खड़े हैं इसी जगह पर मैं दिखाना चाहूँगा, ये वही जगह है जहाँ पर 24 नवंबर को दिन में अचानक हिंसा हो गई थी। और ये हिंसा इसलिए हुई थी क्योंकि दाहिनी तरफ आपको ये शाही जामा मस्जिद जो दिखाई दे रही है, इसी शाही जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा था और सर्वे का दूसरा दिन था जब 24 नवंबर को यहाँ पर अचानक भीड़ को उकसाया गया था, ऐसा आरोप लगाया था। और जिसके बाद अफवाह इतनी फैली कि यहाँ पर जो लोग थे, जो भीड़ जुटी थी, वो यहाँ पर हिंसक हो गई और हिंसक भीड़ ने इसी जगह पर आगजनी की थी। ये इस पूरे रूट पर जामा मस्जिद के ठीक पीछे आगजनी हुई थी और उसके बाद पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, खदेड़ना पड़ा लोगों को जो हिंसक कार्रवाई में उतारू थे। पीएसी यहाँ पर तैनात की गई, आरआरएफ यहाँ पर तैनात की गई। इसके अलावा स्थानीय संभल पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया था। हालात इतने बड़े और उसके बाद लगातार कंट्रोल करने में एक समय से ज़्यादा का वक्त लगा, 1 महीना बीत चुका है। उसके बाद अब प्रतिनिधिमंडल जो समाजवादी पार्टी का है एक बार फिर यहाँ पर आने का मन बनाया उन्होंने और उसके बाद अब यहाँ पर आने के लिए आज का जो समय था वो तय किया गया कि जो मृतक हैं, जो इस हिंसक कार्रवाई में जो है 5 लोगों की मौत हुई थी, उसमें जो वो मृतकों के आश्रितों के पास जाना चाहता था, परिवार के पास जाकर उन्हें 5-5 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। ये जो समाजवादी पार्टी है उनकी तरफ से कहा गया था और इसीलिए आज समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को यहाँ आने के लिए कहा गया। अब ये देखना होगा कि वो उनके घरों में जाते हैं या फिर किसी दूसरी जगह पर सभी को बुलाया जाता है, क्योंकि अभी तक कुछ भी ये जो प्रतिनिधिमंडल की मूवमेंट है इसको गोपनीय रखा गया है। स्थानीय प्रशासन की भी निगाहें इसमें है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी तरह का कोई विरोध ना हो, क्योंकि इस पूरे प्रतिनिधिमंडल को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शुरुआत से कहा था कि वो संभल में आएंगे। हालांकि अभी तक उनका नाम संभल में आने वाले आज प्रतिनिधिमंडल में नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उसी दिन कहा था कि वो संभल में आकर उन परिवारों से मिलेंगे, उन पीड़ितों से मिलेंगे। राहुल गांधी को यहाँ पर आना था, राहुल गांधी ने भी ये दावा किया था कि वो भी पीड़ितों से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, लेकिन वो भी यहाँ नहीं आए। और इसीलिए इस पूरे रूट पर हम शुरुआत से लगातार ये देख रहे थे कि कई लोग यहाँ पर आना चाहते थे, कई लोग यहाँ पर पीड़ितों के पास आना चाहते थे, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति ना हो, इसको लेकर पुलिस और प्रशासन जो है सक्रिय हो उठा था और उन्होंने सख्त रूप से ये निर्देश दे दिए थे कि 10 दिसंबर तक कोई भी इस जगह पर नहीं आएगा। और इसी को मैनेज करने के लिए और साथ ही यहाँ पर किसी तरह की कोई राजनीति एक बार फिर उबाल ना ले ले और किसी तरह से लोगों के दिमाग में या बहकावे की कोई कोशिश ना कर सके, इसीलिए प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा था। और इस पूरे रूट पर पिछले 1 महीने से लगातार पुलिस बल की तैनाती की गई थी, चाहे वो पीएसी हो और आरआरएफ हो या आरएएफ हो, क्योंकि जो पूरा इलाका है वो अभी भी पूरी तरह से खुल नहीं पाया। लोगों के घरों में अभी भी ताले हैं। तकरीबन जो
95 से ज़्यादा लोग हैं जिनको अरेस्ट करने के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इसमें अब तक 50 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 12 एफआईआर की जा चुकी है। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इस पूरे रूट पर, इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था बहाल हो और इसके लिए कोई भी राजनीति यहाँ पर ना हो। हालांकि शुरुआत से लगातार जो पुलिस का शिकंजा था वो कसा गया था और इसीलिए कोई भी राजनीतिक दल नहीं आया था। लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद अब राजनीतिक दल यानी समाजवादी पार्टी, जिसका एक गढ़ कहा जाता है, और इससे पहले भी यहाँ पर मुलायम सिंह यादव सांसद रहे थे, उसके बाद अखिलेश यादव, उसके बाद अब जियाउर रहमान भी यहाँ पर सांसद हैं, जो एक महीने से यहाँ पर नहीं आए थे। लेकिन जियाउर रहमान अब आज यहाँ पर पहुँचेंगे। जियाउर रहमान के आने के साथ साथ जो सांसदों का प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ पर पहुँचेगा। उसके अलावा जो दूसरे लोग विधायक होंगे, इकबाल महमूद यहाँ पर आएंगे। साथ ही उन परिवारों के पास ये प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का जाएगा जिनके परिवार के लोग इस हिंसक कार्रवाई में जिनकी मौत हुई थी, उनके घरों में जाकर 5-5 लाख का जो आश्रितों को चेक है वो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के लोग देंगे, जिसमें इकरा हसन भी सांसद होंगी, सांसद नीरज होंगे, सांसद रुचि वीरा होंगी। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे होंगे। और ये सांसद जो समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है तकरीबन 12 बजे के आसपास यहाँ पहुँचेगा और 12 बजे पहुँचकर वो कोशिश ये करेंगे कि उन लोगों तक जाएं, उन लोगों तक वो पहुँचे। क्योंकि हमने देखा था कि 24 नवंबर को जब हिंसक कार्रवाई हुई थी, हिंसा का ये पूरा एरिया जो है जहाँ पर कई वाहनों को जला दिया गया था, फायरिंग की जा रही थी पुलिस पार्टी पर, लाठीचार्ज करवाने के बाद भी लोगों ने पथराव किया था, ये सारी चीज़ें एक के बाद एक होने लगी थी। उसकी वजह थी कि शाही जामा मस्जिद में जो सर्वे किया जाना था, जो कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे किया जा रहा था, उस सर्वे के दौरान अचानक अफवाह तब फैली थी जब वुजू से पानी निकाला जाने लगा। वुजू जो जहाँ पर लोग नमाज से पहले वुजू के लिए जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, उस पानी को निकाला जाने के वक्त ही अचानक अफवाह फैली थी और इसी वजह से ये पूरी जो कार्रवाई हुई थी उस कुछ देर बाद ही यहाँ पर अचानक हिंसक हो गई थी भीड़ और उसके बाद एक बड़ी हिंसा का रूप ले लिया गया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही राजनीतिक दल सक्रिय हो उठे थे और वो किसी न किसी रूप से यहाँ पर पहुँचना चाहते थे, जिसके लिए संभल पुलिस ने पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी थी। अलग अलग राजनीतिक संगठन यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर आके वो यहाँ पर उन लोगों से मिले, उन पीड़ितों से मिले जो हिंसा में मारे गए थे या फिर हिंसा में पीड़ित थे। लेकिन किसी भी तरीके से राजनीति का प्रवेश संभल के अंदर ना हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासन ने मिलकर नाकेबंदी तो की ही, इलाके के हर बॉर्डर पर नाकेबंदी की गई थी और हम लगातार उसे कवरेज कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर आकर वो ये कोशिश कर रही थी कि अगर कोई भी राजनीतिक दल यहाँ आ गया तो उससे माहौल ख़राब हो सकता है, किसी तरह की जो भीड़ जो शांति थी वो फिर एक बार उकसावे का शिकार हो सकती है। और इसीलिए पुलिस और प्रशासन ने कोशिश की थी और किसी को भी 10 दिसंबर तक संभल इलाके में एंट्री से पूरी तरह से बैन कर दिया था। और इसी वजह से अब ये मौका समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती थी और इसीलिए अब वो अपने इस इलाके में आई है, क्योंकि संभल हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इसीलिए जियाउर रहमान जो सांसद एक महीने से यहाँ पर नहीं दिखे थे वो अब यहाँ पर आएंगे। हालांकि इतना लंबा समय समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान को क्यों लगा, इसका जवाब वो खुद दे सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ के सांसद है, वो यहाँ पर नहीं पहुँचे थे। अखिलेश यादव लगातार ये दबाव बना रहे थे कि वो संभल में जाएंगे, हिंसा के बाद लोगों से मिलेंगे, उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। हालांकि वो भी अभी नहीं आ रहे, उसका जवाब भी वही देंगे। लेकिन जो प्रतिनिधिमंडल सांसदों के साथ विधायकों का आज यहाँ पर पहुँचेगा, उसका मुख्य कार्य यही है कि वो उन पीड़ित परिवार के आश्रितों से मिले, उन परिवारों को 5-5 लाख का चेक वितरित करें। और ये समय के बाद क्या वो लोग आगे कुछ वक्तव्य देंगे ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, उस घटनाक्रम को देखते हुए ये माना जा सकता है कि जिस वक्त भी समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल इस जगह पर पहुंचेगा, उस वक्त ये देखना होगा कि कितने लोग उनके साथ शामिल होते हैं और क्या क्या वहां पर उनके स्टेटमेंट आते हैं।